नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने सशक्त बहना उत्सव का शुभारंभ किया है। स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री ने। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बेहतर बाजार। हाउस ऑफ हिमालय से वैश्विक बाजार की तैयारी की जा रही है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त बहना उत्सव के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का शुभारंभ किया गया है। स्टॉल पर मिलेट्स, सिलाई बुनाई, ऊन, अचार, जैम, लड्डू और बेकरी समेत कई स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। हाउस ऑफ हिमालय के जरिए इन उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी हैं यहाँ पर, रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोज़गार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोज़गार से जोड़ती हैं और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले और हर जगह पर ब्लॉकों में और जो हमारे ऐसे काउंटर हैं उन सभी पर जो है उनके उत्पाद रखे जाएं, उनको वहाँ पर विपणन मिले। तो बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर भी जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप कानून पर सीएम धामी का बयान सामने आया। नया कानून नहीं, सिर्फ सुरक्षा प्रावधान जोड़ा गया है। मौजूदा कानून के तहत सुरक्षा पर दिया गया जोर। रक्षाबंधन को लेकर भी सीएम धामी ने कई बात कही है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिव इन रिलेशनशिप कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि पहले से मौजूद कानून में सुरक्षा से जुड़ा प्रावधान जोड़ा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत स्थिति को सुरक्षित बनाना है। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन समारोह को लेकर भी अपनी बात रखी। किसी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ अब इस प्रकार का जघन्य अपराध न कर पाए, इसलिए हमने उनकी सुरक्षा के लिए कानून में ये प्रावधान किया कि अगर कोई ऐसे संबंधों पर रहता है तो उनके माता पिता को इसकी जानकारी देनी चाहिए। और उसको कुछ लोग भिन्न संतोषी लोग घुमाने लगे कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यहाँ पर जो है ये लिव इन रिलेशनशिप में कानून बना दिया। इसमें कोई कानून नहीं बनाया, कानून तो पहले से बना हुआ है। हमने प्रावधान कर दिया कि सुरक्षा की। अब उनके माता पिता पूरी जिंदगी भर रोते हैं जब बेटा बेटी चले जाते हैं। कम से कम पता रहेगा तो उनकी सुरक्षा रहेगी, पता रहेगा तो कल के दिन कोर्ट कचहरी नहीं होगा। इसलिए हमने कानून बनाया। हम भी जानते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति इसको नहीं मानती है, लेकिन कानून बना हुआ है पहले से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सुरक्षित करने का रास्ता अपना सकते हैं। ये हमने अपनाया है। इसके अलावा मैं ये भी आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का पर्व है। अब हम तो हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, 6ठा साल हो गया मुझे इस जिम्मेदारी पर आने के बाद आप लोगों के साथ रक्षाबंधन मना रहा हूं। कुछ नए नए लोग भी इस साल रक्षाबंधन मना रहे हैं। 6 सालों में 5 सालों में उनको याद नहीं आई, लेकिन मैं देख रहा हूं इस साल उनको भी याद आ गई है। हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण
मामले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में सुनवाई की मांग की है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि ये संविधान और कानून के खिलाफ है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। खड़गे जी के जो हल्द्वानी में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद जैसी हरकत की गई, वो हरकत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की व्यवस्थाओं को के बिल्कुल विपरीत है और दलित वर्ग के प्रति भाजपा की मानसिकता को दिखाती है। ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। पूरा देश का दलित समाज इससे पीड़ित है और आक्रोशित भी है। राज्यसभा में मंत्री के आश्वासन के बाद भी राज्य में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी शिकायत हमने श्री राज्यपाल जी से की है और मुख्य विषय है विचारधाराओं की टकराव का। राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलने आए हैं और आप सबके सामने है कि 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आए और हल्द्वानी में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम किया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद तथाकथित भाजपा के लोगों ने जिस मंच से उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था, उसका शुद्धिकरण करने का काम किया। रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं और काफी देर तक कहासुनी होती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद रुद्रपुर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब विवाद को लेकर दोनों पक्षों की सफाई का इंतजार है। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विधायक शिव अरोड़ा समेत बीजेपी के नेता धरने पर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ और राजकुमार ठुकराल समेत कई नेता कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से हलचल बढ़ी है। स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। देहरादून सचिवालय में सेतु आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कामकाज और आगामी योजनाओं की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने बताया है कि आयोग अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और साथ ही अवस्थापना, शहरी विकास और डेटा एनालिस्ट समेत 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन और डेटा विश्लेषण के जरिए सरकार को बेहतर नीति निर्माण के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। आयोग का फोकस युवाओं के कौशल विकास और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को मजबूत करने पर है। रखेंगे और जो ये 4-5 बिंदु है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी आपको बताए, इन पे हमारा विशेष फोकस है और इनको हम करने जा रहे हैं। हम एक रिकमेंडेशन के तौर पे गवर्नमेंट को आगाह करने के लिए, विचार देने के लिए है और वो कार्य जो है वो सेतु आयोग बहुत ही तत्परता से कर रहा है। आप सब आए, आपका बहुत धन्यवाद। सेतु आयोग का जो कंसेप्ट है, ये सेतु आयोग क्यों बना, ये कंसेप्ट क्लियर है और सेतु आयोग किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर विशेष रूप से हमारा कौशल विकास है, हमारी जो है वो वन पंचायत नियमावली है, किसानों के लिए बाजार है, इन सब चीजों पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं। अभी जैसे मानव जीव संघर्ष की बात आई, आपका पलायन की बात आई, इन सब चीजों जो प्रमुख बिंदु है पर्वतीय क्षेत्र के। देहरादून में वंदे मातरम के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुख से देवभूमि की जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की जनता इस मुद्दे को कभी नहीं भूलेगी और कांग्रेस पर आस्था के अपमान का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और
देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टिकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गे का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है। देखिए, निश्चित रूप से देहरादून में चीनी की बढ़ती कीमतों से मिष्ठान कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। कारोबारियों का दावा है कि पिछले 15 दिनों में चीनी के दाम करीब 20% तक बढ़े हैं। त्योहारों में मांग बढ़ने के साथ मिठाई की लागत भी बढ़ने की आशंका है। कारोबारियों का कहना है कि कीमतें और बढ़ी तो मिठाई महंगी करनी पड़ सकती है, जिसका असर ग्राहकों और कारोबार दोनों पर पड़ेगा। सर, व्यापार तो 70 चीनी होने में तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है। इतना तो कभी हमने देखा नहीं भैया, रेट 70 का रेट तो आज तक नहीं देखा है। इसलिए भैया बहुत महंगाई हो चुकी है, बेकार काम धंधा करना ही बेकार हो जाएगा। तो सर अब महंगाई, अब कैसे तो इंसान अफोर्ड करे, कैसे लेगा लोग, इंसान कैसे लेगा? अगर हम इतना महंगा आइटम बना के बेचेंगे मिठाई की दुकान में, आगे पब्लिक कैसे लेगी उस चीज़ को? तो सर ये तो बहुत दिक्कत है सर। बड़ी दिक्कत आ रही है जब से रेट बढ़े हैं। और चीनी सर पहले हम 45 लेते थे, आजकल 70 हो चुका है। वैसे गुड़ के दाम बढ़ चुके हैं सर। पहले रोज़गार नहीं है सर, और बड़ी दिक्कतें आ रही है। मिठाई भी बहुत महंगी हो गई सर, बड़ी दिक्कतें हो रही है। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने देहरादून के मिष्ठान कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। कारोबारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में चीनी के जो दाम है वो करीब 20% तक बढ़ोतरी इसमें देखी गई है, जिसका सीधा असर मिठाई की लागत पर भी पड़ रहा है। रक्षाबंधन आने वाला है और मिठाइयों की मांग इसमें बढ़ने वाली है, लेकिन अगर चीनी के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो कारोबारियों के सामने मिठाई महंगी करने की मजबूरी खड़ी हो सकती है। फिलहाल कई दुकानदार बढ़ती लागत का बोझ खुद उठा रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि चीनी की महंगाई कहीं इस बार त्योहारों की मिठास को फीका ना कर दे। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं सताक्षी कन्याल, न्यूज इंडिया, देहरादून। काशीपुर में नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सीतापुर आख अस्पताल मार्ग और गिरिताल इलाके में फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर दुकानें आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है। और वहीं कांग्रेस ने भी निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नियमों के तहत वेडिंग जोन में ही दुकानें आवंटित करने की मांग की है। किया जाता है और उनसे तहबाजारी वसूल की जाती है। गरीब व्यक्ति वो अपना पेट काट काट के पहले शुल्क देगा, फिर अतिक्रमण के नाम पे सरकार उनको उजाड़ देगी। तो इस तरह से पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी निगम ने कर रखी है उन लोगों को। उनका भविष्य में उनकी रोजी रोटी छीन करके जिस तरह से वो अपनी जेब से पैसा भी देंगे, टैक्स भी देंगे और उनके रोजगार का कोई भविष्य तय नहीं होगा। तो ये तो सरासर एक गलत पॉलिसी है। सही स्थान चुन करके अपनी भूमि में, इसको खुले स्थानों में ये बाजारों को इस तरह से स्थापित करना चाहिए। भैया समस्या ये है, जो दुकानें बन रही है ये बहुत गलत बन रही है, क्योंकि यहाँ सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं और साइकिल से चलने वाले भी हैं, पैदल चलने वाले भी हैं। अगर यहाँ दुकानें बन जाएंगी तो कैसे लोग चल पाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ गली के बिल्कुल नुक्कड़ों पे दुकानें बन रही हैं। सबसे बड़ी गलत तो ये है, और इसलिए ये दुकानें जो है व्यापारियों की सुविधाओं के लिए, भैया व्यापारियों की सुविधा के लिए नहीं है, ये व्यापारियों की सुविधा है। ये जनता के लिए मौत का सामान है। इसे यहाँ पे ना बनवाएं, पाली जी से ये अनुरोध है हमारा। और बाकी हमारा कोई इसमें कोई अपना वो नहीं है फायदा। ये तो जनता के लिए है। बच्चे स्कूल के बच्चे जाते हैं आते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। साइकिल वाले भी हैं, पैदल वाले भी हैं, और मोहल्ले के बाहर है, बिल्कुल मुश्किल से 20 फीट की भी दूरी नहीं है। अब इसमें बताओ हाईवे बनने जा रहा है और ट्रैफिक की बहुत दिक्कत हो जाए।
देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि उत्तराखंड में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस चाहे जितने सर्वे करा ले, जनता उसे नकार रही है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। देखिए कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सही अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। देखिए कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद सामने आए कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। राज्यपाल महोदय से मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आया है और राज्यपाल महोदय से हमने ये आग्रह किया है कि 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आए थे। हल्द्वानी में उन्होंने विशाल जनसभा को रामलीला मैदान से संबोधित करने का काम किया और जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उसके बाद तथाकथित भाजपा के लोगों ने जो रामलीला मैदान का मंच था उसका शुद्धिकरण करने का काम किया। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहना चाहते हैं कि संविधान के विपरीत भी जो है आचरण है और जो कानून है उस कानून को भी तथा बताने का काम किया गया है। तो हम इसलिए राज्यपाल महोदय जी के पास आए थे। आज कांग्रेस का हाई पावर डेलीगेशन हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी लीडर श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के यहाँ पहुंचा था। 2 टूक शब्दों में हमने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो नाराज है ही, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश का और पूरे देश का अनुसूचित जाति वर्ग का, गरीब वर्ग का, पिछड़े वर्ग का जो लोग हैं वो बहुत सख्त नाराज हैं इस बात से कि आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के 8 अगस्त को हल्द्वानी आए थे। रामलीला मैदान में उन्होंने भाषण दिया था। उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित लोगों ने जिस प्रकार से शुद्धिकरण का काम किया गया, वहां गंगा जल छिड़का, वहां हवन किया, यज्ञ किया, उसके खिलाफ लोगों की बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 34 का मौके पर ही समाधान किया गया है, जबकि बाकी बची शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को तुरंत और समयबद्ध समाधान के लिए दिशा निर्देश दिया गया। वहीं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 36 दिन से ज्यादा समय से लंबी शिकायतों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसी सभी शिकायतों का 31 अगस्त तक हर हाल में समाधान किया जाए। अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। भी जनसुनवाई की गई थी और इसमें अभी तक करीबन 70 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है, संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें कि किसी तरह की मांग थी, जिस तरह से जैसे सड़क की मांग हो या फिर लाइन शिफ्टिंग की मांग हो, उसके लिए प्रस्ताव बनाने को बताया गया है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है और सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक सभी 36 डेज से ऊपर की शिकायतों का निस्तारण जो है कंप्लीट हो जाए, कोई पेंडेंसी न रहे। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक करीबन 120 ऐसी शिकायतें में कमी आई है और प्रत्येक विभागवारी समीक्षा करने पर सभी विभागों ने आश्वस्त किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं से बात करते हुए उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से करेंगे। देहरादून में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अधूरे गायन के जरिए अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वंदे मातरम के सम्मान को लेकर जनगणना अभियान चलाएगी। साथ ही पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन करने की भी बात कही। जनता पार्टी के राज्य पदाधिकारियों की बैठक भी 2 दिन पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई
उसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन प्रस्तावों के विषय को देश के अंदर सब स्थान तक पहुंचे, इस दृष्टि से चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उन प्रस्ताव के कुछ मूल बिंदुओं को आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के विभाजनकारी प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करने के फैसले का कड़े शब्दों में विरोध करती है। उधम सिंह नगर में किसानों की मांगों को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्ट्रेट के बाहर 3 दिनों से अनशन कर रहे किसानों से अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। अब किसानों की मांगों के समाधान के लिए सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी और बैठक में मांगों पर चर्चा की जाएगी और इस बीच जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी दी जाएगी। तो आज ये बड़ी बैठक होनी है। टिकैत गुट की ओर से जो धरना यहाँ पर दिया गया था, उनकी ओर से एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसको हम शासन को कल भी हमने प्रेषित कर दिया था, जो कि हमें फोटोकॉपी के रूप में मिला था, और आज भी हम इसको प्रेषित कर रहे हैं। और हमने उनको आश्वस्त किया है कि कल 3 बजे कलेक्ट्रेट के सभागार में उनके साथ जिलाधिकारी महोदय बैठक करेंगे और जितनी अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है, जिला स्तर पर हो सकता है, उस पर हम पॉजिटिवली विचार करेंगे और लगातार हमारा उनके साथ संवाद रहता भी है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जिसका समाधान अभी उनको नहीं मिला और हम कर सकते हैं, उसको जरूर किया जाएगा। इस संदर्भ में एक कल विस्तृत चर्चा बैठक में की जाएगी और मांग पत्र को शासन को प्रेषित किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन पौड़ी के श्रीनगर में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक इको एम्बुलेंस से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में एक और आरोपी के शामिल होने की जानकारी मिली है, जिसकी तलाश जारी है। के विरुद्ध जो हमारा जनपद स्तर पर अभियान प्रचलित है, उसके अंतर्गत आज कोतवाली श्रीनगर द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें सुबह आवास विकास परेड ग्राउंड के पास जब हमारी पुलिस की सघन चेकिंग हो रही थी सुबह, इसमें एक गाड़ी जो एम्बुलेंस थी जिसका नंबर UK 14PA0539 था, उसमें 90 kg गांजा जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। इसमें जो अभियुक्त था रविंदर सिंह, जो एम्बुलेंस चला रहा था, उसे भी तत्काल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और इसमें NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा पूछताछ में ये सामने आया है कि यह व्यक्ति पूर्व में भी नशे के कारोबार में इन्वॉल्व था। हरिद्वार के कनखल में हुई चेन स्नैचिंग का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। SP सिटी अभय प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपी कांवड़ियों के भेष में वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। बैरागी कैंप में एक महिला से चेन छीनने के बाद पुलिस ने सैकड़ों CCTV कैमरे खंगाले हैं और आरोपियों को बागपत के बड़ौत और दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। बैरागी कैंप में, जहाँ पे कुछ शर्मा है जगजीतपुर के निवासी, उनकी पत्नी के साथ वो जब जा रहे थे तो उसी में उनकी पत्नी से ये चेन छीनी गई थी। सूचना पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमारे जो क्षेत्राधिकारी नगर इंस्पेक्टर खनकर और हमारे SSI साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और इसमें थाने के अतिरिक्त भी हमारी SOG की टीम थी। सैकड़ों कैमरे टीम के द्वारा देखे गए और टेक्निकली जो डेवलप किया गया इसको, तो 2 अभियुक्त जो कि इसमें आए, जो कि कांवड़ के भेष में आए थे, और इनमें एक जो भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा पूर्व में भी आपराधिक लंबा चौड़ा उसका इतिहास है, जो कि हत्या, लूट और चेन स्नैचिंग आर्म्स एक्ट के मुकदमे है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।